towards settlements in national currencies, towards settlements in national currencies. So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmas that's coming? पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली पे कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड अलाइनमेंट। अब देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे को इधर आना दोस्तों, सबको पता है कि व्लादिमीर पुतिन देश में आए। अच्छा, स्वागत हुआ, अपने तमाम गोदी मीडिया में देखा होगा, लेकिन किसी को पता है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ? हाँ, ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा। वो गोदी मीडिया जिसने अपना ईमान बेच रखा है, जिसने दिल्ली की जनता जो सड़क पर उतर कर कह रही थी हमारी सांसें घुट रही हैं, हमारे बच्चों की सांसें घुट रही हैं, और इस देश का गृह मंत्री अमित शाह, उस आदमी के अधीनस्थ आने वाली दिल्ली पुलिस ने अपने बूटों तले उनकी सांसें कुचल दी थी। जी हां, वायु प्रदूषण के नाम पर पुतिन के साथ जो हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। बेगैरती की हद अगर पार हो, बेगैरत हो चुके हो तो बात अलग है ही है वैसे बेगैरत। आपको दिखाऊंगा आपको क्या क्या तमाशे किए जा रहे थे, कला मंडियां खाई जा रही, सर्कस चल रहा था हमारे गोदी मीडिया का पुतिन के सामने, जैसा ट्रंप के सामने चलता था, और तब भी शर्म नहीं है इस देश की गोदी मीडिया को। इसी वक्त में कितने परिवार परेशान हो रहे थे। हाँ, सवर्ण वर्ग से हैं, वो हिम्मत रखते हैं कि वो प्लेन में जा सकें, जो ना जा सकते हैं उनको तो कुचल देते हो आवाज़ें, लेकिन उनकी हालत क्या रही वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे हिंदू मुसलमान किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, और अगर आवाज़ उठा दिया तो कहा जाएगा जब विदेशी मेहमान आता है ना तभी ऐसा होता है। शर्म करो, धिक्कार है तुम पर। नमस्कार, मैं हूं प्राजूल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, जो कह रहे हैं जरा सुनते चलिए। Towards settlements in national currencies, towards उमाशंकर सिंह ने लिखा, प्रदूषण से परेशान पुतिन, वाकई हो भी सकते हैं। मैं क्यों पुतिन पर भरोसा करूं? कौन पुतिन? रूस के राष्ट्रपति क्या है? जब मेरे देश के नागरिकों ने, दिल्ली के नागरिकों ने आवाज उठाई थी, क्या किया था इस शाह की पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने क्या किया? अमित शाह की पुलिस ने बूटों के तल्ले उनका जुबान दबा दी थी। शर्म, अपने लाडले को उठाकर भेज दो ना यहां पर बिना एयर प्यूरिफायर के। लाडले को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, सबको भेज दो जाओ। अमित शाह में हिम्मत है तो मोदी से तो कह भी नहीं सकते ये, अमित शाह से कहता हूं, हिम्मत है, ताकत है, भेज दो अपने लाडले को, भेज दो। वैसे ही अंग्रेजी नहीं जानता, अनपढ़ गवार टाइप का, और खांस के क्या करेगा पता लग जाएगा। जानते हो, आपकी और हमारी हैसियत नहीं बची। वो अनपढ़ गवार कुपड़ बैठा हुआ आईसीसी का अध्यक्ष बनकर, क्योंकि वो गृह मंत्री का बेटा है, एयर प्यूरिफायर लगे हुए विदेश में रहता है। डैडी जो रहते हैं एयर प्यूरिफायर में रहते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता, और डैडी का जो आका बैठा है वो मोदी, नरेंद्र मोदी, वो भी सब एयर प्यूरिफायर में। लेकिन जब पुतिन आए उन्होंने पूल खोल दी, हालत खराब हो रखी है। शर्म कर लो, थोड़ी चुल्लू पर पानी हो तो आ जाओ। आज जरा देखिए, ये एक अंजना कश्यप कार्यक्रम है। विक्रम ने दावा किया बीजेपी गुजरात हैंडल का आयरलैंड से चल रहा है, और अब अंजना अपने कार्यक्रम में भी तिरंगे के बदले आयरलैंड का झंडा दिखा रही है। क्या रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब ये उन्होंने लिखा, आयरलैंड का झंडा दिखा दिया उसको, ठीक है। अब जरा इनको देखिए कितनी मोहब्बत चल रही है। अरे वाह, सवाल सुनिए, सवाल पर आप बारे बारे ना जाएं तो बताइए। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmas that's coming?
3 дня за вами следили и видели, что вы работаете не по плану. तो वही सवाल, टोनिक वाली पत्रकारिता, जो बेशर्मों की फौज हमेशा आपने आका के सामने झाड़ती रही, और वो भी शर्म नहीं आई कलीपुरी को। वो कह रही है जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद देश का तो बेड़ा कर दिया उस आदमी ने। वही पूछ रहे हैं पुतिन से, मैं जवाब नहीं सुनाऊंगा वरना बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। खैर, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री बिना थके बिना रुके काम करते हैं, आप भी करते हैं, फिर टॉनिक कौन सा लेते हैं। इन बेशर्मों की फौज को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी भी, थोड़ी भी। वो यूँ कहो पुतिन दूसरे देश में बैठे थे वरना जूता ही हाथ में होता। मैं यही कहूँगा, शर्म आनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए आपको? रूस और भारत के संबंधों पर चाटुकारिता एक लिमिट तक अच्छी लगती है। हर वक्त चाटुकारिता, चाट लो सब हमेशा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्किन बहुत अच्छी है, पसीने से क्या करते हो, टॉनिक कौन सा लेते हो, आम काट के खाते। अरे कब तक यार, शर्म है, थोड़ी गैरत है, कुछ और काम शुरू कर दो बेशर्मो। आइए अगला देखिए, यहां पर देखिए हैं पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली पे कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड। ये गुल्लू है, ये गुल्लू है हमारा। मतलब इस चैनल में काम कर चुका हूं मैं, इसकी आदत भी देखी है मैंने। ये लगता ही नहीं कहीं से पत्रकार है, ये सब जानते हैं क्या है। वाकई से लगा किसी ने, सबसे पहले गुल्लू को न्यूज़ में निकलकर सब्जियों ने भेजी है, पुदीना पुदीना पुदीना। वाकई चीज, ब्लैक सूट, चड्डी वड्डी सब बता देते, चड्डी क्या पहन रखी है, बनियान क्या पहन रखी है। ये आदमी ऐसे ही है। इस पर नहीं बोल पाया हुआ अब तक कि किसने कौन कितना चिल्ला रहा है, कौन मोदी गाली बक रहा है। इस पर बोल देते, जाओ सुनाऊं, सुनो। इस पर नहीं बोल पाएगा बेगैरत आदमी, ना वो वाली बोल पाएंगे ना ये बोल पाएंगे। सुनो, 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे को इस पर बोल पाया गुल्लू? वो अमन चोपड़ा बोल पाया? बत्ती सी खोली, वो क्या नाम है, ज्ञानिक पाठशाला लाता, वो जो खुलकर बदतमीजियां करता है, क्या नाम है उसका, जो भी है उसका, सिन्हा विना जैसा भी है, और ये रमेश देवनिया जो भी है ना। इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर साहिब की काले दाग लग जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी। 70 करोड़ का मकान चाहिए ना, मकान सॉरी 70 करोड़ का कोठी चाहिए ना, सबको चाहिए। इन सबको दौड़ में लगे हुए हैं। वो ज्ञान की पाठशाला वाला भी जितने ज्ञान देता है ना, इस पर दे के दिखाए औकात हैसियत है अगर। नहीं, इस पर नहीं। पुतिन आए, चड्डी कौन सी पहनी, बनियान कौन सी पहनी, सूट ये पहना, टाई इधर जा रही थी, फिर मिले गले मिले तो 4 उंगलियां ऊपर 6 उंगली। अरे बकलोलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो बात होनी चाहिए थी कि रूस के साथ हमारे संबंध वैसे क्यों नहीं रहे। मोदी सरकार में ये मोदी, नरेंद्र मोदी भाग भाग कर अमेरिका पहुंचते रहे, इन्होंने जो बर्बाद किया उस पर नहीं पूछना। तुम बेगैरत हो, तुमने देश को बर्बाद करने में, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कोसेंगी। देखिए, यह होती है कॉर्पोरेट की पावर। क्या है? इंडिगो संगठन के बीच सरकार ने पायलटों, केबिन क्रू के लिए साप्ताहिक आराम का आदेश वापस ले लिया। घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या इतनी ही मोहब्बत के साथ किसानों का आंदोलन वापस लिया गया था? यही आदमी जो पसीना पहुंचकर चेहरे पर चमक लाता है, जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, भीख मांगता था, मैंने नहीं कह रहा, ये इन्होंने ही कहा ना, जो एफिडेविट दिखाने से और अपनी डिग्री दिखाने से डरता है, उस आदमी ने कभी किसानों के आगे नतमस्तक हुए? कहां जाकर हुए? कितने किसानों की मृत्यु के बाद। ये आदमी और अपने आप को बताते राष्ट्रभक्त, धिक्कार है। आइए ये देखिए, भुगतता कौन है? ये तो भुगतेगा नहीं आदमी, अब भुगतना भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये हालत क्या हो गई। ये भयानक है। कहाँ है नागरिक उड्डयन मंत्री? सामने है और जवाब दे। नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय वो नया वाला ऐप आया ना जिससे जासूसी हो सके, उसमें लगे हुए हैं। अब पता नहीं था क्या? उस आदमी को काम नहीं है, उस आदमी को दूसरों की दखलंदाजी करना काम है, इसमें काम में कोई लेना देना नहीं। और देखिए, ये देखिए भीड़, देखिए बेतहाशा।
तो वाकई ये हालात बने हुए हैं देश के, और देश के बीच पुतिन का आना, पुतिन का लताड़ना गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया का भक्त बन जाना सब शर्मनाक तो है। लेकिन सवाल उठता है, पुतिन तो हमारे तब भी दोस्त थे जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसा नया क्या था? तुम तो ट्रंप के भक्त थे। धिक्कारता हूं तुमको, सारे पत्रकारों को। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं थी। आज ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोलते? जो बिजली कड़कती है, आसमान धड़कता है। तुम पे लानत भेजता हूं, मैं नहीं भेजूंगा। मेरे इस देश की आने वाली पीढ़ी नहीं सोचो, तुम्हारी खुद की पीढ़ी भेजेगी तुम्हें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।